नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। सेना के और पुलिस के 3 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और 7 जख्मी हैं। ये लगातार कई दिनों से ये जो है हीरानगर जो है सीमावर्ती गांव है सन्याल, वहाँ पे ये घटना हो रही है और ये पूरा बॉर्डर का एरिया है। और यहाँ पे पहले 5 बताए जा रहे थे, बाद में 7 जो है मिलिटेंट जहाँ पे जंगलों में छिपे हुए हैं। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एस पठानिया, उनसे बातचीत करेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करें। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सदर साहब और थैंक यू नवभारत न्यूज़। कर्नल साहब, ये घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जांबाज 3 जो है बहादुर सैनिक जो है शहीद हो गए। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए सदर साहब, सबसे पहले तो मैं जो हमारे पुलिस के 3 जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जो शहादत दी है उनको मैं नमन करता हूँ। उसके बाद उनके परिवार के प्रति अपनी कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ और उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि देश जो है हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है जहाँ तक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी का सवाल है। जी जी। अभी हम देखेंगे कि रिसेंट पास्ट में अभी क्या हो रहा है कि कठुआ जो है वो इसका एपिसेंटर बनता जा रहा है मिलिटेंसी का। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये आपको याद होगा, ये पुंछ राजौरी से इसकी शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद ये आस्ते आस्ते मिलिटेंसी की आग जम्मू के 10 जिलों में फैल गई। लेकिन जो रिसेंट ट्रेंड आया है उसके अंदर वो कठुआ से ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। देखिए, कठुआ में आपका जो इन्फिल्ट्रेशन होगा वो आईबी के थ्रू होगा। बिल्कुल। जहाँ तक एलओसी का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की आईएसआई इस कदर डेस्परेट हो चुकी है और मेरे को ये लगता है कि एलओसी के अंदर उनको इन्फिल्ट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी जब हम आईबी की बात करते हैं, जो खनूर चिनाब दरिया से अगर हम बाई चले जाते हैं ईस्ट की तरफ, वहाँ पे बॉर्डर कौन मैनेज कर रहा है? पुलिस, बीएसएफ, आर्मी जो है उसको तो मैनेज नहीं कर रही है। एलओसी के अंदर तो मैनेजमेंट सारा आर्मी का है। जी जी। और ये जो आईबी से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, दैट मीन कि कहीं ना कहीं बीएसएफ का जो सर्विलेंस ग्रिड है उसमें कमी है। बिल्कुल। पीछे भी आपने सुना होगा कि बीएसएफ वाले जो है वो एक 10 फुट की वॉल बना रहे थे 33 या 34 एरिया में, ताकि वहां से टनल ना बनाई जाए। जी बिल्कुल। पाकिस्तानी मिलिटेंट कैसे इन्फिल्ट्रेट करते हैं? या तो वो टनल का यूज करते हैं, वहां पे कोबरा वायर लगी हुई है, उसके अंदर करंट है, या फिर वो नाले और दरिया के अंदर जो गैप है जहाँ पे सर्विलेंस नहीं है वहां से एंटर होते हैं। उसके बाद कठुआ की एक और एडवांटेज है कि अब जब ये हाईवे क्रॉस कर लेंगे और नॉर्थ की तरफ जाना शुरू होंगे, वहां पे बहुत पहाड़ियां और जंगल हैं जिसके अंदर उनको शेल्टर मिल सकता है। अभी सवाल ये है कि मिलिटेंट का ग्रुप, ये मीडिया में जो बात चल रही है, शायद ये 5 लोग थे, शायद 7 हैं, शायद 9 हैं। तो ये इन्होंने अपने अपने अलग अलग छोटे ग्रुप बना के इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। सन्याल में जो पकड़े गए थे उसके बाद संडे के बाद वो गायब हो गए। जी बिल्कुल। उसके बाद ये दोबारा सरफेस होते हैं। यहाँ ये इनका ट्रेडिशनल रूट रहा है। घाटी जो है वो एक बहुत ही, वहाँ पे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं जब पठानकोट में कमांड कर रहा था जी, तो वहाँ ऐसी कोई खबर मिली थी और मेरी पूरी यूनिट वहाँ पे लगी थी, हमने पूरी एरिया को खंगाला था। जी। अभी आईबी को हम क्यों नहीं सील कर पा रहे हैं? देखिए, जो अनजान लोग आते हैं उनको कोई गाइड चाहिए, बिल्कुल, उनको शेल्टर चाहिए, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, ताकि वो आस्ते आस्ते अपने जो गंतव्य है, जो इनका जो मिशन एरिया, वहां पहुंच सके। तो लोकल सपोर्ट तो आ रही है। और हमारी जो इंटेलिजेंस है, देखिए इस समय ये बहुत जरूरी है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को डेवलप करें, अपने सोर्सेज बनाएं। हमारे पास इतनी एजेंसीज हैं, पुलिस की अपनी एजेंसीज हैं, आईबी लगी हुई है, उसके बाद रॉ के लोग होंगे, आर्मी की अपनी एजेंसीज हैं। तो ये सारी एजेंसीज जो हैं ये कहीं ना कहीं नाकाम नजर आती हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और ये लोग आते हैं हमारे एरिया में, वो अनजान लोग हैं, उनको ना एरिया का पता है, ना टेरेन का पता है, वो गाइड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। कर्नल साहब, एक सवाल यह भी पैदा होता है कि जो परिवार जो है जंगल में लकड़ियां काटने गए उनको मिले, तो इससे जाहिर सी बात है कि हमारी इंटेलिजेंसी जितनी भी संस्थाएं एजेंसियां हैं उनका फेलियर माना जाए कि एक परिवार जाके बताता है कि वहाँ पे मिलिटेंट छपे, हमारी इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर हमने, अभी आप देखिए
विलेज डिफेंस कमेटी का कंसेप्ट भी शुरू कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे को जो खबर मिल रही है, उनको सिर्फ उन्होंने वेपन थमा दी है, ना उनको ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग ना भी उनको नहीं है। पेमेंट मिल रही है। तो ये बड़ा हॉच पॉच सीन है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इस थ्रेट को सीरियसली नहीं ले रही है। ये मीटिंगें होती रहती हैं, यहाँ भी होती हैं, सेंटर में भी होती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है ये आप लोग देख रहे हैं। और हमें अपने जो जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस या उनके जो नागरिक हैं, उनकी की जिंदगी की वैल्यू करना आना चाहिए और ऐसे मेजर लेने चाहिए कि जहां जहां पर भी कमियां हैं, देखिए कमियां कहां कहां पे हैं। आपके इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है आईबी से जी, उसके बाद आपकी जो आगे वो जाते हैं, उसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर आ जाते हैं, सिंपैथाइजर आ जाते हैं, स्लीपर सेल आ जाते हैं, और कठुआ में तो इनका एक मॉड्यूल बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे लोग जो है इकट्ठा होके इन कार्रवाई को अंजाम कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं उसमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अपने घर के अंदर जी सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल। आपने बोला जैसे वो उन्होंने दो मियाँ बीबी थे, लकड़ी काटने गए थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। बिल्कुल। अभी अगर वो 25 किलोमीटर का फासला आईबी से अगर हम बात करें हाँ, कवर कर लेते कर हैं लेते और हैं। कहीं उनकी खबर नहीं आती है, तो इसका तो गवर्नमेंट को संज्ञान लेना पड़ेगा। सर कर्नल साहब, ये जो है कश्मीर के बाद जिस तरह से कहा जाता था कि बस जी अब ये, क्योंकि जम्मू डिवीजन जो था बिल्कुल सुरक्षित था, वहाँ पे इक्का दुक्का दाते हो रही इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो मिलिटेंट जितने भी हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। कश्मीर की बजाय वहाँ पे जम्मू डिवीजन के जिस तरह से पुंछ राजौरी है, हाल ही में पुंछ राजौरी सुरनकोट में भी संदिग्ध दिखे थे, पुंछ राजौरी ये पूरा ये सक्रिय हो चुका है, और जो है हमारी इंटेलिजेंसी जितनी है वो फेलियर है, और ये लगातार ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। देखिए संधू साहब, इसके ऊपर मैं बहुत चैनल पे बहुत बार बात कर चुका हूँ। सारी जो स्ट्रेटजी है, एक जो इस तरह के जो प्रॉक्सी वार होता है, इस सारी स्ट्रेटजी जो है वो आईएसआई बना रही है। बिल्कुल। उसके बाद वो मिलिटेंट इकट्ठा करते हैं, तंजीम के लोग इकट्ठा करते हैं, मर्सनरीज इकट्ठा करते हैं और उनको भेजते हैं अंदर। जी जी बिल्कुल। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर हालत सुधरे। अभी उन्होंने क्या रियलाइज किया कि कश्मीर के अंदर उनका इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल हो रहा होगा। बिल्कुल। जम्मू के अंदर उन्होंने देखी है कि बहुत जगह बहुत सी खामियां हैं, कमियां हैं, गैप्स हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी हमें इसके लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आप हमारा अगर ट्रेंड देखें, हमें खबर मिलती है, हम वहां पे जाते हैं, उसके बाद एनकाउंटर होता है। ज्यादातर केसेस में हमारी कैजुअलिटीज होती है, आर्मी की हो या पुलिस की हो, और ये जो टेररिस्ट है वे निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, और गवर्नमेंट को बातें तो हम करते हैं टेरर फ्री जम्मू कश्मीर यूटी, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, लेकिन हो क्या रहा है? हाँ, और बिल्कुल। इसके साथ आप एक और चीज देखिए, इसके साथ ही वो जो नार्को टेररिज्म है उसका भी एंगल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको आइसोलेशन में नहीं दे सकते। तो ये दोनों चीजें जो हैं इनको संज्ञान में लेना पड़ेगा। जहां जहां पे कमियां हैं, अगर आपके पास इंटेलिजेंस में मैन पावर की कमी है, या आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी है, या आपके पास सर्विलेंस इक्विपमेंट की कमी है, या आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी है, वो सब होना चाहिए। और मैं तो ये कई बार बता चुका हूं कि ये जो SHOs, SSP डिस्ट्रिक्ट का जो होता है, SHO और चौकी अफसर, वो उनको एक काउंटर टेररिज्म ग्रिड का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, ताकि उनकी मैं आपको अकाउंटेबिलिटी जहाँ तय पे हो। रोकूं कि नार्को टेररिज्म जिसकी बात कर रहे हैं, तो पिछले दिनों एक खबर आई थी कि पुलिस के खुद 35 जवान जो हैं वो नशा बेचने में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में जब खेत को बाढ़ ही खा जाएगी तो फिर कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको गुरदासपुर की बात करता हूँ। कुछ फिरोजपुर में पुलिस वाले अपनी गाड़ी के अंदर हाँ, चिट्टा जो है वो बेच रहे हैं। जम्मू के अंदर भी जैसे आप बता रहे हैं। तो ये जो हमारी पुलिस है या हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? और अगर ऐसे एलिमेंट हैं पुलिस में, अगर ये हायर लेवल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे जो ब्लैक शीप हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको निकाला जाए, ताकि पुलिस की जो इमेज है उसके अंदर कुछ सुधार आए। एक SHO होता है, उसको एक एक चप्पे चप्पे का पता, अपने एरिया का एक एक चप्पे का पता होता है, उसको पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो उसके बावजूद भी धड़ल्ले से उसके इलाके में इस तरह की वारदातें होती हैं, इस तरह का नशे का कारोबार होता है। तो हम थोड़ा सा दूसरी ओर चले गए हैं। हम मिलिटेंसी के ऊपर जो आज का विषय था, थोड़ा ये भी बहुत जरूरी है, क्या कहेंगे? देखिए, मिलिटेंसी को टैकल करने के लिए DC, SSP, SHO, चौकी अफसर, और पिछले बार एक गवर्नर साहब ने यहाँ मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें उन्होंने SHO को बुलाया था।
इसके लिए जरूरी है कि इसको फॉर्मुलाइज किया जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। बिल्कुल। जब तक ये नहीं होगा ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी और हम अपनी जो बेशकीमती जाने हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पर्सनल की और सिविलियन की, वो लगातार खोते रहेंगे। जी कर्नल साहब, डीजी जो है उसको कहाँ पे होना चाहिए? जिस तरह से ये लगातार ये वारदात हो रही है, क्या वहाँ होना चाहिए या क्या है ये, इसके बारे में दसो। देखिए, डीजीपी जो है वो हेड है पुलिस का यहाँ। बिल्कुल। उसके बाद एक सिस्टम है, उसके अंदर आपके आईजी आते हैं, उसके अंदर आपके डीएजी आते हैं, उसके बाद आपकी एसएसपी आती है, फिर आपके स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आते हैं, उनके कमांडर आते हैं। जी जी। हमारी जो ट्रेनिंग होती है फौज के अंदर, हमारे जो टॉप लीडर होते हैं वो सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। वो खुद जाके जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है वहां जाके बैठ नहीं जाते, क्योंकि उससे जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं कमांडर्स, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके मोराल पे फर्क पड़ता है। और ये भी दर्शाता है कि क्या हमें अपनी जो कमांड हमने ट्रेन की हुई है उसके ऊपर हमें ट्रस्ट है कि ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो इस के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये ट्रेंड आर्मी से शुरू हुआ था संधू साहब, मैं बताता हूँ आपको। पहले जब हम कंपनी कमांडर थे तो हम अपना ऑपरेशन खुद करते थे। ये कंपनी कमांडर का ऑपरेशन है, बटालियन कमांडर तक नहीं आता था। नहीं। आजकल ब्रिगेड कमांडर, जीओसी सब आगे बैठ जाते हैं, और यही चीज जो है ये डीजीपी साहब कर रहे हैं। वहां इनके बैठने से क्या होगा? जो ऑपरेशन कर रहा है, जो भी एसओजी फोर्स कमांडर है, वो काम करेगा। उसको आप आजादी दीजिए, उसको आप उसके अंदर अपना ट्रस्ट फेथ कीजिए कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूं क्योंकि हमने जो तुम्हें ट्रेनिंग दी है तुम रिजल्ट दोगे। वहां जाके उनकी नेक पे जाके ब्रीथ डाउन करो और ये करो, भाई पता नहीं क्या ये ट्रेंड आ गया है जो बेसिकली जब हम बात करते हैं काउंटर ऑपरेशन अगेंस्ट द मिलिटेंट, उसके लिए ये ठीक बात नहीं है। हाँ, जिस तरह से ये 3 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, तो फिर वही सियासी लोगों का घिसा पिटा ये है, हम बदला लेंगे, हम उसको धूल चटा देंगे, पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हकीकत में ये 3 जो जवान शहीद हुए लगातार हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई ना कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि ये जिस तरह से जवानों की शहादत हो रही है उसको रोका जा सके। सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताता हूँ। उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों रहे और संधू साहब वो मेरे को पता नहीं है। आप एलओसी और आईबी को सील कीजिए। जी बिल्कुल। उसके बाद आपकी जो सेकंड टियर ऑफ डिफेंस है उसको आप मजबूत कीजिए। ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स को पूरी तरह एलिमिनेट कीजिए। बिल्कुल। इंटेलिजेंस सोर्सेज जो है उनको एक छतरी के नीचे लाइए, क्योंकि अलग अलग एजेंसी अपनी अपनी जगह काम कर रही है। जी जी। हमारे साथ जो यूनिफाइड कमांड का कंसेप्ट है उसकी मीटिंग अगर हर महीने नहीं तो हर 2 महीने बाद होनी चाहिए। बिल्कुल। और चीफ मिनिस्टर उसका हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। उसके अलावा जब आप देखेंगे कि ये जो अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि काउंटर टेररिज्म ग्रिड के अंदर जब चीजें एक्सेप्शनल हो तो हमें एक्सेप्शनल डिसीजन लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हमें लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। प्रोएक्टिव हमें होना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश बिल्कुल भारत की शक्ति को ललकार रहा है और हम लगातार हमले पे हमला सह रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। बयानबाजी से उठकर कोई पॉलिटिशियन को तो आप छोड़ ही दीजिए, देखिए वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, उनको मैं बात नहीं करता हूं। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, अपनी देश की इमेज के लिए और अपने नागरिकों और जवानों की सुरक्षा के लिए ये चीजें जो है हवा में नहीं कर सकती। हमें मीटिंग से आगे बढ़ना पड़ेगा, एक ठोस पॉलिसी लानी पड़ेगी, उसके लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो आप देखेंगे कि ये चलता रहेगा काम। चलो शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे रिटायर्ड कर्नल एस पठानिया, जिन्होंने बताया कि एक कंक्रीट पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि ये टेररिज्म के ऊपर अंकुश लगा सके। धन्यवाद।